आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 धर्म मंच से लोक शिक्षण। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, युग निर्माण योजना धर्म मंच से लोक शिक्षण का उद्देश्य लेकर चली है। मनुष्य के मस्तिष्क की जो बातें प्रभावित करती हैं उनमें कई चीजें आती हैं। उनमें से सबसे पहला है धर्म। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। हिंदू समाज में कितने ही महापुरुष हुए हैं, वे इसी माध्यम को लेकर चले हैं। हिंदू समाज में से ही क्यों? क्योंकि प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य जो संसार में प्रारंभ किए गए हैं और विश्व का उत्थान करने की योजनाएं बनाई गई हैं, उनको इसी वर्ग ने और इसी देश ने उठाया। इसी देश ने उठाया और आगे बढ़ाया है, क्योंकि इसके संचालक लोग इसी वर्ग और इसी देश में पैदा हुए थे। इसलिए हिंदू धर्म को लेकर और भारतीय समाज को लेकर, भारतवर्ष की परिस्थितियों को लेकर हमारी सारी की सारी योजनाएं बनाई गई। हमारी शतसूत्री योजना में जहां तक धर्म मंच का सवाल है, हिंदू धर्म के उद्देश्य और लक्ष्य रखकर, हिंदू धर्म के उद्देश्य और लक्ष्य रखकर कार्यक्रम बनाए गए थे। लेकिन अब अगले कदम और भी बड़े महत्वपूर्ण बनने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे अगले कदम केवल हिंदू धर्म तक सीमित रहने वाले नहीं है, बल्कि अन्य सभी धर्मों को लेकर हम चलेंगे। अब तक यही प्रयास किए गए कि अपने धर्म के सभी लोग एकत्रित हो जाएं, सभी धर्म इकट्ठे होकर अपने धर्म के अंतर्गत ही दीक्षित हो जाएं। ईसाइयों ने यही प्रयास किए कि दुनिया के लोग ईसाई बन जाएं तब कुछ काम बने। मुसलमानों ने जोर जबरदस्ती से लेकर दूसरे तरीकों से यही प्रयास किए कि सारी दुनिया के लोग मुसलमान बन जाएं। आर्य समाजियों ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया, दूसरे लोगों ने भी ऐसे ही प्रयत्न किए। लेकिन ये योजना और ये विचारणा एक ख्वाब बनकर रह गई कि सारी दुनिया के लोग एक मजहब में हो जाएंगे, इसके बाद दुनिया में शांति मिल जाएगी। ऐसा कभी संभव नहीं। संभव क्या है? संभव सिर्फ यह है कि जो लोग जहां हैं वहीं से आगे कदम बढ़ाएं और एक लक्ष्य की ओर चलने के लिए तैयार हों। कुंभ का मेला इलाहाबाद में हो तो यही तरीका अच्छा है कि वाराणसी वाले अपने यहां से चलें, दूसरे जिले वाले अपने यहां से चलें। इस प्रकार भिन्न भिन्न जगहों से सब चलें, लेकिन एक जगह पहुंच जाएं तो कुंभ के मेले का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर यह प्रयास किया गया कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, इसके बाद चलना प्रारंभ करेंगे, तो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं हो सकेगा। सारे के सारे धर्म एक स्थान पर केंद्रित हों, एक धर्म में सारी दुनिया दीक्षित हो जाए, ये बहुत लंबी और असंभव योजना है। इसलिए हमें इस असंभव योजना के पीछे न पड़कर यह प्रयास करना होगा कि सभी धर्म अपना अपना प्रयास करें और उनकी दीक्षाएं, उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य, उनके क्रियाकलाप वही हों जो कि हिंदू धर्म को लेकर युग निर्माण योजना ने बनाए हैं। मुसलमानों में
ईसाइयों में भी यही प्रयास करना पड़ेगा जो हमने हिंदू धर्म में किया है। मित्रों, वैसे जैसे वेदों के उदार और महान दृष्टिकोण को जनता के सामने लाया गया, अब समय आ गया है कि हमें उसी तरह से कुरान में से भी वही दृष्टिकोण सामने रखने पड़ेंगे जिसको मुसलमान समाज में उसी तरीके से हृदयंगम किया जाए जिस तरीके से हिंदू समाज ने युग निर्माण योजना के विचारों को हृदयंगम किया है। ईसाई समाज और दूसरे समाजों के लिए भी यही करना पड़ेगा। अगले दिनों हमारे ये प्रयास होने चाहिए कि न केवल हिंदू धर्म बल्कि अन्य धर्मों का अवलंबन करने वाले लोग भी इसी तरीके से कदम बढ़ाएं। ये धर्म मंच वाली बात हुई। अब तक हम धर्म मंच तक सीमित बने रहे। केवल धर्म की सत्ता ही एकमात्र सत्ता नहीं है जो कि मनुष्यों के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसके अलावा भी दूसरी सत्ता और शक्तियां हैं जो कि मनुष्य को उसी तरीके से प्रभावित करती हैं, जैसे कि साहित्य। अब हमारे प्रयास और आगे बढ़ने चाहिए। मित्रों, इनमें से साहित्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी जमाने में लेखकों का नाम साहित्यकार था और उन्हें कलम का धनी समझा जाता था और कलम के लोग ही दुनिया को पढ़ सकते थे। लेकिन अब विज्ञान ने साहित्यकार की परिभाषा बदल दी। उसका दायरा बड़ा हो गया। अब केवल लेखक ही साहित्यकार नहीं, अब प्रकाशक भी साहित्यकार हैं, अब अखबार नवीश भी साहित्यकार हैं, अब पुस्तक विक्रेता भी साहित्यकार हैं। ये सब मिलाकर साहित्यकार बनते हैं। ये साहित्यकार यदि चाहें तो जनता के विचारों को बदल सकते हैं। हमारे युग निर्माण योजना के भावी कार्यक्रमों में ये बात सम्मिलित की जा रही है कि हम न केवल भारतवर्ष के बल्कि दुनिया भर के साहित्यकारों को झकझोरें, क्योंकि उन्होंने अब तक जो विघातक और मनोवृत्तियों को नीचे गिराने वाला साहित्य लिखा है, उसके स्थान पर अब वे अपने दृष्टिकोण बदल दें और इस तरह के साहित्य का निर्माण करें जो मनुष्य के मस्तिष्क को उच्च स्तरीय बनाने में सहायता कर सके। साहित्यकारों की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। साहित्यकारों की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। युग निर्माण योजना के अगले कदम साहित्यकारों तक भी जाएंगे। पुराने साहित्यकार इसमें सहमत ना हुए तो हमको नई सृष्टि कर साहित्यकारों का, नए लेखकों का सृजन करना पड़ेगा। नए पत्रकारों का सृजन और नया प्रेस स्थापित करना पड़ेगा। नए प्रकाशक और विक्रेताओं का अलग संगठन करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य की उपेक्षा करके हम नए निर्माण की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। मित्रों, इसके बाद एक और वर्ग है, उसका नाम है चित्रकार। चित्र कितने महत्वपूर्ण हैं। गंदे चित्र घरों में टंगे रहते हैं जो हमको न जाने कैसा बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के मनों में इससे अश्लील भावना पैदा होती है। नारी के प्रति एक भाई के तरीके से भाव होने चाहिए, लेकिन गंदी तस्वीरों ने न जाने नारी का किस कुतूहल और कौतुक का रूप बना दिया। हमारे विचारों में नारी के प्रति कैसी घृणित और कुत्सित भावना पैदा कर दी। नर और नारी में क्या फर्क हो सकता है? नर और नारी में क्या फर्क हो सकता है? बिना मूछ वाला नर नारी की तरीके से है, और नकली मूछ वाला नकली मूछ यदि नारी के लगा दी जाए तो वही भी तो नर जैसी दिख सकती है। उसको ऐसा घृणित रूप दिया गया। यह हमारी कला का दुरुपयोग है। यह दुरुपयोग बंद किया जाना चाहिए। कलाकार को इस बात से रोका जाना चाहिए कि नारी को वह वासना की मूर्ति
रमणी कामनी के रूप में चित्रित न करे, बल्कि उसका वह स्वरूप प्रस्तुत करे जिसको हम देवी कहते हैं। उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखे। यह काम चित्रकार का था कि उसे नारी का चित्र बनाना था। यह काम चित्रकार का था कि उसे नारी का चित्र बनाना था, तो वह एक बुढ़िया का चित्र बना सकता था। केवल सौंदर्य उस चित्र में हो सकता था। किसी 80 वर्ष की बुढ़िया के चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। कला की दृष्टि से ये झुर्रियां अपने आप में अत्यधिक सौंदर्य की सूचक हैं। इसी प्रकार से छोटी बच्चियों के, बालिकाओं की सौंदर्य का चित्रण नहीं हो सकता था। एक प्रौढ़ महिला जो अपने कंधे पर बच्चे को लिए हुए खेत पर काम करने जा रही थी, क्या सुंदर नहीं बन सकती थी? रमणी का वह अंग जिसको कि नहीं देखना चाहिए, उसको दिखाने वाला चित्रकार अगर आज का कलाकार है, तो हम नहीं जानते कि फिर घटिया व्यक्ति किसे कहेंगे। घटिया व्यक्ति है वो। यही बात गायकों, वादकों और अभिनय करने वालों के बारे में भी लागू होती है। ये नट और नर्तक हैं, कलाकार नहीं है। नट और नर्तकों को हमारे यहाँ निम्न स्तरीय लोगों में गिना गया है। कलाकार अपने यहाँ एक ब्राह्मण होता था, संत होता था, योगी होता था, साधक होता था। आज कलाकार कहाँ रह गया? कहाँ रह गया है? आज तो नर्तक और नट का स्वरूप है, क्योंकि उसने कला को एक वैश्या का रूप दे दिया और उस वैश्या ने मानव समाज को निम्न स्तरीय अधोगामी बना देने में बहुत योगदान दिया है। कलाकार को अब कहना ही पड़ेगा कि कलाकार का मतलब भी साहित्यकार के तरीके से विस्तृत हो गया है। पहले कलाकार भी कहलाते थे जो कि हाथ से तस्वीर बनाते थे। अब तस्वीर बनाने वाला भी कलाकार है, प्रकाशक और विक्रेता भी कलाकार है, मूर्तिकार भी कलाकार होता है, गायक वादक भी कलाकार होता है, अभिनय करने वाला, नाटक करने वाला भी कलाकार होता है। अब ये सारे के सारे क्षेत्र मिलकर के कला में आते हैं। मित्रों, आगे चलकर कला के भावनात्मक क्षेत्र और मनुष्य की भावना का विकास करने के लिए कला को हमें अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना पड़ेगा। जिस तरह से धर्म मंच के माध्यम से हम अब तक की प्रयास करते रहे हैं कि लोगों की भावनाओं में धार्मिकता की वृद्धि की जाए, अब केवल उस तक सीमित रहना काफी नहीं होगा, बल्कि कला को भी हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। संगीतकारों को कहना पड़ेगा कि उनको अपना तरीका बदल देना चाहिए। फिल्म बनाने वालों को कहना पड़ेगा कि अब उनको भी अपना तरीका बदल लेना चाहिए। अगर वे अपने आप को नहीं बदलते हैं तो हमको उनके मुकाबले के लिए पर्दे पर नए कलाकार खड़े करने पड़ेंगे। उस मुकाबले में नया स्टेज, दूसरा नाट्य मंच खड़ा करना होगा, दूसरे संगीत प्रचलित करने पड़ेंगे, दूसरे संगीत विद्यालय खड़े करने पड़ेंगे, हमको दूसरे गायन को जन्म देना पड़ेगा। कला के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। कला का जो मैंने जिक्र किया, साहित्य का मैंने जिक्र किया और धर्म मंच की बात मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। अब इसके बाद दो और शक्तियां रह जाती हैं जो बड़ी उपयोगी और बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, इनमें से एक विज्ञान आता है और दूसरा धन आता है। धनवानों के पास हमें जाना ही पड़ेगा। धनवानों से हमें यह कहना पड़ेगा कि अब वही जमाना चला गया जबकि लोग अपार संपदा इकट्ठी कर लेते थे और सम्मान भी प्राप्त कर लेते थे। अब कोई आदमी यदि संपदा इकट्ठी कर लेगा तो उसको उसी तरीके से निकृष्ट व्यक्ति माना जाएगा जिस तरह से चोर, डाकू और दूसरों को माना जाता है। कोई आदमी ब्लैक तरीके से धन कमा लेता है तो जनता उसको बहुत बुरे बुरे शब्दों से संबोधित करती है। जो चोर बाजारी से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं उसे हर आदमी नफरत की निगाह से देखता है। गवर्नमेंट के
जब आते हैं तो उनको बुरे तरीके से निचोड़ते रहते हैं। हर आदमी उन्हें बेईमान मानता है। अगले दिनों वह समय आएगा कि जिसके पास अनावश्यक पैसा जमा होगा उस आदमी को बेईमान माना जाएगा और यह माना जाएगा कि वह समाज में अनैतिक प्रवृत्तियों का जन्मदाता है, क्योंकि इससे डाय और ईर्ष्या पैदा होती है। अपराध करने की वृत्तियां भी उससे पैदा होती हैं। बेटे, चोर डाकू अपने आप पैदा नहीं होते। सिर के अंदर जुए अपने आप पैदा नहीं होते। जब मैल सिर के अंदर होगा तो जुए पैदा होंगे ही। संपत्ति अनावश्यक रूप से जहां कहीं भी इकट्ठी होगी वहां उससे डाय और ईर्ष्या करने वाले डाकू, चोर और आपराधिक प्रवृत्तियां पैदा होंगी ही, व्यसन पैदा होंगे ही, संतान को कुमारगामी बनने का मौका मिलेगा ही, शराबखोरी बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ेंगे ही। धन जहां कहीं भी बढ़ेगा वहां उस देश में यदि उसका वितरण ठीक ना हुआ, कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर रहे तो उससे बुराइयां ही पैदा होंगी। मित्रों, धन मनुष्य के पास जरूर है, पर वह अमानत के रूप में है। हर संपत्तिवान से अगले दिनों हमको यह कहना पड़ेगा कि आप इस पैसे को अपने बेटे पोतों के लिए जमा मत करिए, अपनी विलासिता में खर्च न करिए। खर्च उस सीमा तक कीजिए जिस तक कि देश का सामान्य नागरिक जीवन यापन करता है। आप धन कमाते हैं, मुबारक। कौन मना करता है कि धन नहीं कमाना चाहिए, लेकिन खर्च करने पर बंधन है। आप खर्च अनावश्यक नहीं कर सकते। आप अपना स्वास्थ्य बढ़ाइए, कोई रोक नहीं है। मुबारक हो आपको, खूब बढ़ाइए। आप जितना चाहें स्वास्थ्य को बढ़ाएं, लेकिन आप स्वास्थ्य को अनैतिक कार्यों में खर्च करना चाहें, डकैती डालने में खर्च करना चाहें, लोगों को परेशान करने में खर्च करना चाहें तो समाज आपको रोकेगा। धन आपके पास है, मुबारक। लेकिन आप धन को विलासिता में, वासना में, बेटे पोतों तक सीमित रखकर दूसरे लोगों को उससे वंचित रखेंगे तो उसके लाभ से तो समाज रोकेगा ही। हमको हर पैसे वाले से कहना पड़ेगा और पैसे वाले को इस बात के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि धन को लोक मंगल के लिए खर्च किया जाए। लोक मंगल के कितने जरूरी काम आजकल ऐसे ही अधूरे पड़े हुए हैं। वह धन जो कि लोग अपने निजी खर्च में खर्च कर डालते हैं, उसको बचाया जा सके तो कितने काम हैं जो आगे बढ़ाए जा सकते हैं। शिक्षा की समस्या के लिए पैसे की जरूरत है, लोगों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भी पैसे की जरूरत है। हाँ, बहुत पैसे की जरूरत है। खासतौर से मनुष्यों के विचारों को ढालने और बदलने का काम हंसी खेल नहीं। मित्रों, लोहे को ढालने के लिए कच्चे लोहे को गर्म करना, पिघलाना, ढालना और बनाना अपने आप में बड़ा भारी काम है। इसके लिए बड़ी भट्टियां खड़ी करनी पड़ेंगी और उसको ढालने गलाने के लिए बहुत टेक्नीशियन इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के कच्चे, पिछड़े और उलझे हुए दिमागों को सुलझे हुए दिमाग के रूप में डालने के लिए हमको अनेक प्रचार तंत्र ऐसे खड़े करने पड़ेंगे जिससे कि लोगों के विचारों में परिष्कार किया जा सके। यह काम पैसों का है और पैसे वालों को आगे बढ़ना ही चाहिए। फिल्म उद्योग, जो कि जनता को प्रभावित करने का सबसे बड़ा माध्यम है, वह उस जनता को गिराने में सबसे बुरी तरह से लगा हुआ है, सबसे बुरी तरह से लगा हुआ है। अखबार पढ़ने वालों की संख्या और साहित्य पढ़ने वालों की संख्या दोनों को मिलाकर भी फिल्म देखने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। हमारा काम है, पैसे वालों का काम है कि फिल्म का ऐसा ऊंचा स्तर बनाकर सामने लाएं कि लोगों के विचारों को ढालने और बदलने में मदद करें। कला का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, उसका सदुपयोग लोगों के उच्च स्तरीय ढांचे में डालने में
होना चाहिए। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के पृष्ठ 16 से अगले क्रम को पढ़कर सुनाएंगे। तब तक इस विषय में जो भी अच्छा लगा हो, अभी तक जो सुना पढ़ा, उसको जरूर चिंतन मनन के द्वारा विस्तृत कीजिए, कुछ नोट कर लीजिए अच्छी बातें और उस पर चलने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्वाध्याय सत्संग की क्रिया को आगे बढ़ाते हुए। ओम शांति।